गांधी जी आते हैं संसद चौक देखने के लिए, तो वो जब देखते हैं एक साथ सब बैठे एक पंक्ति में भोजन कर रहे हैं, एक साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो बोलते इसमें कौन किस जाति के हैं, किसी को पूछते तुम कौन जाति हो, बोले यहाँ तो हम जाति देख के आई नहीं, हम तो सब हिंदू है। तो ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व को, जाति से ऊपर हिंदुत्व, हम सब भारत माता की संतानें एक है, ये भाव भरने का काम कर रहे हैं। संघ के द्वितीय सरसंघचालक हुए श्री गुरु जी, उन्होंने 1966 उडुपी के धर्म सम्मेलन में और सभी संतों को, सभी शंकराचार्यों को एक मंच पर लाया और वहां से उद्गार निकाले, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। यानी सभी हिंदू सगे भाई है, कोई भी हिंदू पतित अथवा नीच नहीं है, हिंदुओं की रक्षा करना मेरी इच्छा है और उन्हें समानता का भाव लाना मेरा संकल्प है। अभी पिछले दिनों 12 जनवरी बीता, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है 12 जनवरी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी जो भेदभाव को देखते हुए और कहा था कि 100 वर्ष के लिए सभी अपने देवी देवताओं को भूल जाइए और केवल एक राष्ट्र जो भारत माता की पूजन करिए, हम सब भारतीय है, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। इस देश की जो समस्या थी कि मतांतरण होना, उसको उन्होंने समझा और उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अगर मतांतरित होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदू का एक शत्रु बढ़ जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान की मांग करने वाले, पाकिस्तान के जनक बोल सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के जो दादाजी थे वो वैष्णव ब्राह्मण थे, उनका नाम था प्रेम भाई ठक्कर। उनका बेटा जीना भाई, गुजरात में समुद्र है, समुद्र में मछलियां होती हैं, तो मछली के व्यापार में जाना चाहता था। पिताजी मना करते हैं कि मछली के व्यापार में मत जाओ, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, मांस मदिरा से दूर रहते हैं। बेटा बोलते हैं कि नहीं, उसमें तो बहुत पैसा है, तो मैं तो जाऊंगा, मेरे दोस्त सब उसमें हैं। जब बात को नहीं मानता है तो फिर हम सब जानते हैं कि जो हमारे नियम कानून नहीं मानते तो उसको हम लोग समाज से, चार से बाहर कर देते हैं, उसको बाहर कर दिया गया। और इस चीज की तो प्रतीक्षा वो घर भी करते ही रहते हैं। उन्होंने उसको गले से लगा लिया और उसी समाज की लड़की से विवाह किया और उससे उत्पन्न हुआ बेटा मोहम्मद अली जिन्ना इतना हिंदुओं से घृणा करने लग गया कि एक अलग देश की मांग की। अगर वो एक मतांतरित नहीं होता तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दो शत्रु देश हमारे सामने खड़े नहीं होते। आज क्या स्थिति है बांग्लादेश और पाकिस्तान में? तो 1947 में जो भारत की आबादी थी लगभग 89% थी और मुस्लिम थे 10% और 0.5% ईसाई थे। आज क्या स्थिति है? आज 81% हिंदू है, 14% मुस्लिम है और 5 से 6% ईसाई है। वही पाकिस्तान में हम देखेंगे तो 47 में पाकिस्तान में हिंदू थे 18%, आज 2% है। बांग्लादेश में 71 में 22% हिंदू थे, आज 7% हिंदू है। वहाँ मंदिरों की स्थिति क्या है? वहाँ पर कोई भी लड़की, हिंदू लड़की 13-14 साल की नहीं होती, उसको उठा के ले जाते हैं और बूढ़े बूढ़े मुल्लाओं के साथ उसको लिखा पढ़ाते हैं। वहाँ एक ईश निंदा कानून बना हुआ है। हमारे यहाँ तो भगवान राम को कुछ बोल दिया है, कृष्ण को बोल दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं होती, कानून भी नहीं है। वहाँ केवल आप इतना बोल दीजिए कि तुम्हारे पैगंबर ने ऐसा बोला, वहाँ मोहम्मद ने ऐसा। अब वहाँ की बात छोड़ो, हमारे भारत की स्थिति देखो, नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था, लेकिन उसके सामने किस प्रकार से डराया धमकाया गया। कन्हैया लाल राजस्थान उदयपुर की उसकी गला काट के हत्या कर दी गई। तो ये जिहादियों का काम है। इससे समझिए कि वो कितने क्रूर लोग हैं। तो इस प्रकार से जो आबादी कैसे घट रही है, कैसे मतांतरित हो रहे हैं, कैसे हिंदू कम हो रहे हैं, इसको हमें समझना। दूसरा उदाहरण, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पिताजी उमर अब्दुल्ला, इसके जो दादाजी परदादा का नाम था राघव राव, हिंदू से कन्वर्ट हो गए और आज 370 धारा के लिए वो लगातार मांग कर रहे हैं कि वो 370 धारा फिर से बहाल होनी चाहिए। अब 370 धारा से क्या है? पूरे भारत से कुछ भाग को काटना। तो ऐसे ये जो भाग है ये धीरे धीरे भारत से कटते जा रहे हैं। जो सीमांत प्रदेश है उसके कई जिले अल्पसंख्यक हो गए हैं, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, ये सब हम देख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? हम जातियों में बंटते रहे। एक कवि ने कहा है, टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम,
कारण यही था कई सदी तक कटते रहे हम। बोलूंगा सत्य वचन आज महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह। बातें कहूंगा सच्ची कोई शोक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोग मान ले। जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं राष्ट्र धर्म के लिए। अरे भूमि थी आर्यावर्त की, भूमि थी आर्यावर्त की, विधान नहीं था अफगान नहीं था, पाक बंगला ईरान नहीं था। गद्दार कोई है तो वो गद्दार हम ही हैं, ये हश्र जो हुआ है उसके जिम्मेदार हम ही हैं। पहले तो टूट टूट रियासत में बट गए, अब दौर ये आया तो सियासत में बट गए। अरे बने मियां मुट्ठू और महान हो गए, छोटा सा पद क्या मिल गया हम सुल्तान हो गए। स्वयं रामकृष्ण की जागीर हो गए, कभी जाट बनिया अहीर हो गए। ब्राह्मण बने बने हम ही कुम्हार बने हैं, कुर्मी कछार और हम ही लुहार बने हैं। जैन अग्रवाल और वर्मा हो गए, तेली हुए कभी तो विश्वकर्मा हो गए। अरे सबके सिरों पे ताज गर जाति का सजेगा, मुझको बताओ देश फिर ये कैसे बचेगा। खून के प्यासों को हम स्वीकारते रहे, अपने को हम दुत्कारते रहे। हमारे ही लोग जब इस्लामिक और ईसाई हो गए, तब हम जाकर उनको रोजा इफ्तार और क्रिसमस की पार्टी देने लगे। उनके साथ ईद और गुड फ्राइडे मनाने लगे, उनको हम अपने गले से लगाने लगे। मेहनत जिन्होंने की उन्हें तिरस्कारते रहे। अरे कह दो कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, कह दो कोई फूट प्रतिवाद नहीं है। मेरे सनातन में कोई जातिवाद नहीं है, कह दो कि यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। सनातन में यहाँ कोई अछूत नहीं है। अरे वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, मिलकर सभी भगवान नीचे आओ तो सही। सभी सनातनी हिंदू नींद से जागो तो सही। तो समाज को जागरण की आवश्यकता है। जब समाज जागता है, हिंदू जागता है तो क्या होता है? जब हिंदू जागे तो त्रेता युग में समुद्र के वक्ष स्थल पर सेतु बांध दिया। जब हिंदू जागे तो सोने की लंका को ढा लिए। जब हिंदू जागे तो गोवर्धन को उठा लिए। जब हिंदू जागे तो शिवाजी महाराज के साथ हिंदवी स्वराज की स्थापना किए। जब हिंदू जागे तो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ खालसा पंथ की स्थापना किए। जब हिंदू जागे अंग्रेज भाग खड़े होते हैं। हिंदू जागे तो 500 वर्ष से जो हिंदुओं के माथे पर कलंक का टीका था उसे मिटाकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। जब हिंदू जागते हैं तो कश्मीर से 370 धारा हट जाती है। हिंदू जागते हैं तो कवर्धा से लेकर कुसमी और जगदलपुर से लेकर जनकपुर तक और भगवा लहरा जाता है। लेकिन इसके पीछे में जो साजा के बिरनपुर गांव के भुवनेश्वर साहू ने अपना बलिदान दिया, उसको नहीं भूलना चाहिए। कवर्धा में जो झंडा विवाद हुआ उसको नहीं भूलना चाहिए। हमारे बलरामपुर के बजरंगी भाई सुजीत सोनी, इन्होंने बलिदान दिया। तो ये तो अभी की बात है, ऐसा पता नहीं कितने सालों से हम सब बलिदान देते आ रहे हैं। इस पे हमको गर्व करना चाहिए।